कुछ बोलने को तैयार नहीं। भागे भागे यशोदा के पास गए। यशोदा कृष्ण को गले से लगा करके रो रही थी। सारा प्रसंग बताई। बाबा कांप गए। वसुदेव तो सचमुच में सत्यवादी है। बाबा गाय की पूंछ से कृष्ण के अंग को झाड़ते हैं, गोखुर की रज माथे पर लगाते हैं, गोमूत्र से कृष्ण के शरीर का सिंचन हुआ है। श्रोताओं, गंगा स्नान से जो पाप नहीं धुलते नष्ट होते, वो पंचगव्य प्राशन से पाप नष्ट हो जाया करते हैं। पहले जब कहीं यज्ञ होता था ना, तो पंचगव्य प्राशन जरूर लोग करवाते थे। अब आजकल तो पंचामृत बन जाए इतने बहुत है। पंचगव्य प्राशन तो आप लोग किए होंगे कि नहीं? मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। जितनी मूर्तियां विराजमान है, पंचगव्य कभी पिए हो आप लोग? कुछ 2-4 बिगड़ा हैं तो उसका पान किए बढ़ागी। पंचगव्य प्राशन किया करो। आपको कृष्ण की भक्ति चाहिए, शरीर आपका अंदर है, कलयुग का प्रभाव ना हो तो ज्यादा नहीं, केवल 31 दिन तक नियमित स्नान के बाद खाली पेट सबसे पहले पंचगव्य प्राशन कर लो। देख लेना आपको इसका फल क्या मिलता है। प्रैक्टिकल करके देखना, सुनी सुनाई बात पर मत जाओ, खुद प्रैक्टिकल करो और फिर देखना आपको क्या मिलता है। पंचगव्य बनाने की प्रक्रिया क्या है? गाय का दूध, दूध का आधा दही गाय का, दही का आधा घी गाय का, और घी का आधा गोमूत्र, गोमूत्र का आधा गोबर। ये सुनकर बड़ा पता लगेगा। कई भक्त लोग नाक से छोड़ रहे हैं ऐसे, भगवान क्या गोबर का रस कपड़े से निकाल, उसमें कोई शक्कर उकर सेवन किया करो, मत डरो। उससे फल क्या मिलता है, उसका लाभ क्या है, जब सेवन करोगे तो पता चल जाएगा। बाबा गोदान किए हैं, गाय की सेवा की है। मानव तन पाने वालों, अपने जीवन में गाय का दान, गाय की सेवा अवश्य कर लेना। अग्रवाल समाज तुम्हारा वैसे भी गौ सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। जहां कहीं देखो गौशालाएं सब कुछ बनती रहती है। बहुत सही बात है। आपके नागपुर शहर में जितने भगवान के भवन हो, जितने मंदिर भवन हो, बोलो, उनकी परिक्रमा करो या गाय की एक परिक्रमा कर लो, दोनों का फल बराबर होता। गाय से डरा करो, गाय मारती नहीं है। कुछ भक्त लोग हमारे डर गए थे, एग्जाम में गया तो गाय को देखे डर गया। हमने कहा कुछ नहीं, तो गुस्सा कर खुजलाओ, खुजलाया नहीं तो गुस्सा करेगी। गाय मारती नहीं, शांत हो, उसके काम मारने नहीं। गवाह दूषणम कुर्यात। बीपी की जो समस्या रहती है, लोग किसी के हाई परेशान होता है ना, देश गाय आपके पास घर में हो, छोटी बड़ी हो या गाय हो, उसकी रीढ़ की हड्डी पर ऐसे हाथ करो 10-20 बार, ये प्रतिरोध 15 दिन में आपका बीपी नियंत्रित हो जाएगा। ना लोग की समस्या ना हाई की, करके देखो। लेकिन डर लगता है। आप गाय को एक रोटी खिला दो, चाहे ब्राह्मणों को बैठा करके प्रसाद पवाओ, दोनों का फल बराबर होता है। इसीलिए माताएं जब रोटी बनाती थी पहले, तो पहली रोटी किसको निकालती थी और अंतिम रोटी? आजकल क्या होता है, जहां निकालते हो बड़ा भागी हो, जहां नहीं निकालते हो और अच्छे हैं। जहां निकालते हो तो अच्छे ही है, जहां नहीं निकालते तो और अच्छे हैं। क्यों हम किसी गलत करें? गाय के लिए रोटी, जहां गाय की सेवा होती है। देखो, कृष्ण को देखना है ना तो गायों के पीछे। अच्छा, किसी को प्रसन्न करना हो तो उसके गुण की सेवा करो, उसके गुणों का आदर सत्कार करो, वो प्रसन्न हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? किसी मानव को प्रसन्न करना है तो उसके गुण की प्रशंसा करो, उसका आदर सत्कार करो, उसके गुण का गुणगान करो, तो वो प्रसन्न हो जाएगा। तो कन्हैया को प्रसन्न करना है तो कन्हैया का गुण क्या है?
गोविंद गुण गाय, गोविंद गुण गाय, राम गुण गाय, शिव गुण गाय, संत गुण गाय, भक्त गुण। आप एक गाय की सेवा कर लो, गाय को प्रसन्न कर लो, सब प्रसन्न हो गए। अपने जीवन में कम से कम एक गोदान तो करना चाहिए। आप अपने घर में गाय नहीं रख सकते हो, समस्या है। जहां कहीं गाय की सेवा होती हो ना, एक गौ सेवा का संकल्प ले लो कि एक गाय के लिए जितना गोग्रास लगेगा हम साल में इतना तो हम लोग कर सकते हैं, भगवान दिया है। जैसे परिवार के 4 सदस्य हैं तो मान लो एक और गौ माता भी हमारी है, उसको भी सदस्य मान लो। कम से कम एक गाय की सेवा कर लो, ज्यादा करो तो बहुत अच्छी बात है। और आप लोग तो एक नहीं पता नहीं कितनी गायों की सेवा करते होंगे, मुझे पता है। कई गौशालाएं चलती हैं, आप लोगों का अनुदान चलता रहता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हर मानव को एक गौ सेवा का संकल्प लेना ही चाहिए। बाबा गोदान किए, इसके बाद ब्रजवासी गए, उसके अंग को काटते हैं। जब काट करके जलाए तो सर्वत्र सुगंधी फैलने लगी। अरे परीक्षित ने कहा, गुरुदेव ये जहर लगा करके आई थी, सुगंधी कहां से आ गई? सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित इसके शरीर में दुर्गंधी तब तक थी जब तक कृष्ण का स्पर्श नहीं हुआ। कृष्ण का स्पर्श पाने के बाद फिर कोई किसी प्रकार की दुर्गंधी नहीं रही। भगवान इसको किस नरक में भेजे हैं। तब सुखदेव जी हमारे भावुक हो गए। क्या बताऊं परीक्षित, ये कितना दयालु है। उस बालघातनी राक्षसी पूतना को वो गति दिया है जो देवकी यशोदा को बाद में देगा। इसी दयालुता को तो मैं देखकर निर्गुण निराकार ब्रह्म का चिंतन छोड़कर सगुण साकार का उपासक बन गया। और एक बात और सुन लो, जो भी भक्त इस प्रसंग का रसपान करेंगे श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ, उन पर भी भगवान की कृपा होगी, उनका भी भगवान कल्याण करेंगे। हमारे कृष्ण की कृपा आप सब पर हो, आप सबका मंगल करें, आप सबका कल्याण करें। ये हम नहीं कह रहे हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं कि सबका भला होता है। ये तत्पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम् शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम्। ऐ परीक्षित, जो इस प्रसंग का रसपान करते हैं श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ, भगवान उन पर कृपा करते हैं, आप सब पर कृपा हो। पूतना क्या है? भगवान की माया है। पूतना है अविद्या, भगवान की माया। भगवान उसका छेदन किए। हमारे प्रभु जब 3 महीने के हुए, आज करवट लिए, ब्रजवासी लोग उसका महोत्सव मनाएंगे। लेकिन मैया बहुत परेशान है। मैया सोचती है पता नहीं किसकी कैसी नजर लग जाती है। अच्छा, बच्चों का माताएं श्रृंगार करती हैं, आंख में सुरमा लगाती हैं और बगल में काला टीका। अच्छा एक बात बताओ, वो तो खुद ही काला कलूटा है और उसको काला टीका लगाने की क्या आवश्यकता है? जो सांवला रंग बेकार होता है कि नहीं? बताओ, बोलो, बेकार होता है ना? यहां कह देंगे नहीं। और किसी का चेहरा थोड़ा सांवला हो तो सफेद दिखने के लिए चेहरे में क्या डालते रहते हैं? यहां तो कह देंगे नहीं, लेकिन स्वयं में सफेद दिखने के लिए बेचारे कितने उपाय करते रहते हैं। कृष्ण काला है, क्यों? सतयुग का ब्रह्म था श्वेत, त्रेता का ब्रह्म था रक्त, द्वापर का ब्रह्म है पीत और कलयुग का ब्रह्म है कृष्ण। कृष्ण माने काला। और दूसरा भाव काला क्यों है? वो काला इसलिए है कि देखो, सफेद पर तो काले का असर हो जाएगा कि नहीं, लाल पर भी काले का असर, पीले पर भी, लेकिन काला रंग पर किसी का असर होगा? जो भी जाएगा क्या हो जाएगा?
लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई। तो काला क्यों है? बोले ये हमारे भक्त माया के चाहे जिस रंग में रंगे हो, बस एक बार मेरी शरण में आएंगे तो मैं सबको अपने रंग में रंग कर कृष्णमय बना लूंगा, सबका कल्याण कर दूंगा, इसलिए मेरा कृष्ण काला है। कई बार भक्त लोग कहते हैं कृष्ण आपके टेढ़े हैं, कन्हैया टेढ़ा है कि नहीं? अच्छा टेढ़ा है और खड़ा भी होता है तो वो टेढ़ा ही खड़ा होता है, और बातें भी उसकी। और एक बात ध्यान रखना, उसके उपासक भी टेढ़े ही होते हैं, वो सीधे नहीं होते। वो भी टेढ़ा, उसके उपासक भी टेढ़े। लेकिन टेढ़े क्यों है? उसका एक और कारण देखो, किसी पात्र में रस हो, जल हो, और पात्र से जल को निकालना है तो पात्र को टेढ़ा करना पड़ेगा कि नहीं? बोलो, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? पात्र को थोड़ा सा टेढ़ा करोगे तो उसके अंदर से रस। तो कृष्ण टेढ़ा क्यों खड़ा है? बोले कृष्ण की शरण में आओगे तो वैसा रस पिलाएगा कि आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। लेकिन रसपान करने के लिए थोड़ा उसके पास तो आना पड़ेगा। कई बार लोग कहते हैं भगवान भगवान कुछ नहीं है, भगवान पक्षपाती है, इसके साथ कष्ट उसके साथ। ऐसा नहीं है। देखो हर मानव के लिए वही भगवान है, सबके लिए व्यवस्था वही है। लेकिन एक मानव को ठोकर लगती है, झटका लगता है, और एक मानव को कोई ठोकर कोई झटका, सफर दोनों करते हैं। कैसे? हम आपको एक सरल दृष्टांत से बता दें। आप लोग बस का सफर तो कभी किए होंगे कि नहीं? कभी तो किए होंगे ना। तो बस के सफर में जब आप बैठते हैं तो ड्राइवर भी एक ही है और बस भी, लेकिन जो आगे की सीट में बैठता है, एक बैठा आगे की सीट में और एक बैठा है पीछे की सीट में, तो झटका कौन खाता? आगे वाला कि पीछे वाला? पीछे वाला। क्यों? जो ड्राइवर के पास है वो झटका से बच जाएगा, और जो ड्राइवर से दूर है गाड़ी तो वही है पर झटका उसको। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो कन्हैया भी वही है, सफर भी सबका वही है, संसार सागर भी वही है, सब उसी वाहन में बैठे हो। अंतर इतना है, जो कृष्ण के चरणों के समीप आ गए वो मुस्कुराते हुए सफर का आनंद लेते चले गए, और जो भगवान से दूर हो गए तो झटका खाते, ठोकर खाते, भटकते रह गए। बाकी कुछ नहीं। ये है इसका मतलब। तो कृष्ण काला क्यों है, कृष्ण टेढ़ा क्यों है, ये तो समझ में आ गया। ठीक है। अब कृष्ण पीतांबर धारण करते हैं, तो पीतांबर क्यों धारण किए हैं? पृथ्वी का जो वर्ण है पीत है, पृथ्वी का वर्ण है पीत। पृथ्वी की प्रार्थना पर द्रवित होकर के आए हैं अनुग्रह करने के लिए, इसलिए भगवान पीतांबर धारण किए। तो हमारे कन्हैया जहां प्रसंग चल रहा था, ये लौटे करवट लिए, मैया सकट के नीचे कपड़े का झूला बनाकर कन्हैया को लटा दी, ऊपर से मक्खन मिश्री की मटकी रख दी। हमारे कृष्ण को आक्रोश आ गया, अरे कृष्ण रस से बड़ा भी कोई रस है? आप लोग तो अच्छा करते बाबा, भगवान के लिए सुंदर सा भवन बनाते हो, अच्छा लगता है। अनेक कई जगह देखा हूं, अलमारी में भगवान का विग्रह रख लेंगे और उसके नीचे पेपर बिछा देते हैं। कौन सा पेपर? पुराना, ताजा नहीं, और उसी में भगवान को विराज देंगे। मैं यहां देखा एक माई को एक दिन कीर्तन में ठाकुर जी को लेके ऐसे नृत्य कर रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था। वो कहां से आती कौन भगवान जाने, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा तो ठाकुर जी को साथ लेके आई। ये बहुत अच्छी बात है, अपना अपना भाव है। हम जब बाल रूप में भगवान की सेवा करते हैं तो उसको साथ तो रखते ही है। अच्छा एक बात बताओ, अपना छोटा बालक हो 2-4 महीने 6 महीने का, तो घर के अंदर उसको बंद करके चले आएंगे कि नहीं? बोलो क्यों यशोदा जी? नहीं, और लड्डू गोपाल को बंद करके चले आते हैं। और मान लो उसको प्यास लगी तो पानी कौन पिलाएगा?
अब वो रोने लगा तो उसको कौन मनाएगा, कौन शांत करेगा। अब हम बालक को तो अपने छोड़ के नहीं आते, साथ लेके आते हैं, लेकिन कन्हैया को हम घर के अंदर बंद करके चले। बस वो यही देखता है आपका भाव क्या है, आपका प्रेम क्या है, बाकी इसको क्या चाहिए। वो तो कहता है भक्तों, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से भजले जो मुझको तो भव से बेड़ा पार है। मैया सकट के नीचे कन्हैया को लटा दी, भगवान को आक्रोश आया, योग माया को आदेश दिए, थोड़ा मामा जी की बुद्धि को घुमाओ ना, सक्टासुर को भेजे। कंस भेजता है सक्टासुर को। जब कंस को पता लगा पूतना मारी गई तो उसको बड़ी पीड़ा हुई, समझ गया सामान्य बालक तो है नहीं ये, सक्टासुर को भेजा। सक्टासुर यहां वहां देखा, भगवान की कृपा हुई, दिखाई पड़ गए, तो समझ गया कि पूतना काल तो ये बड़ा सुंदर बालक है। उसी सकट पर सवार होकर दबाने का प्रयास किया, भगवान दोनों पैर से उछाल दिए, भगवान तो रह गए नीचे, अब वो राक्षस सकट कैसे चकनाचूर हो गया। सक्टासुर का मतलब जड़ता। ब्रजवासी गर्जना सुन के घबरा गए, देखे तो वहां तो सब चकनाचूर, कन्हैया नीचे। बाबा कन्हैया को लेकर के गए, अंदर डर गए, ब्राह्मणों को बुलवाए। महाराज ब्राह्मणों की बड़ी मौज है, थोड़ी भी समस्या हो ब्राह्मण देवता आए, चकाचक खाए लिए लिफाफा और मंत्र बोले, खूब गर्जना किए, खाए, चले गए। ब्राह्मण देवताओं की बहुत मौज है। यहां भी यही ना होता है, थोड़ा भी कोई समस्या आई तो बोले आचार्य लोगों को बुला लो, भाई पंडित जी लोग आए, पूजन पाठ कराए, चकाचक खाए, लिफाफा लिए, जयराम जी की, चले गए। ब्राह्मण देवता लोग आते हैं, महाराज पूजन पाठ करवाए, कन्हैया तो सब पर कृपा करने के लिए आया है, सबकी व्यवस्था तो करता है ना वो। हमारे प्रभु जब 1 वर्ष के हुए तो देवियां जो देवलोक में रह रही हैं, देवांगना, वो रोने लगी। वो चाहते हैं कि कृष्ण का स्पर्श मुझे भी मिले, कृष्ण का स्पर्श मुझे प्राप्त हो। लेकिन प्रभु सोचते हैं मैं जाऊं कैसे। तो प्रभु ने सोचा चलो व्योम विहार की लीला का नाटक करता हूं। हमारे प्रभु 1 वर्ष के हुए, यशोदा जब कृष्ण रोने का नाटक किए तो यशोदा कृष्ण को गोदी में ऐसे उछालती है। माताएं बच्चों को उछालती है ना ऐसे कई बार गोदी में लेकर के, ऐसे ही है कि नहीं? छोटे बच्चों को तो ऐसे उछालते हैं ना, जब तो रोने लगे तो गोदी में उछालने लगते हैं तो वो शांत हो जाता है। अब भगवान कृष्ण को मैया उछालती है, जब उछालती है तो देवांगना सोचती कि मेरे पास आ रहे हैं, और जब गोदी में आ जाते तो रोने लगती हैं, और जब वो रोने लगती तो ये रोने लगते हैं। अब मैया कब तक उछालते रहे, परेशान हो गई। जब बालक ज्यादा रोता है, शांत नहीं होता, तो माताएं क्या करती, बच्चों को शांत कराने के लिए दुग्धपान कराने लगती हैं। और जब दुग्धपान कराने लगेगी तो बालक शांत हो जाए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एकदा रोहमारूढ़म लालयन्ति सुतं सते गरिमाणं शिशोर्वोढुं नसे गिरकूटवत्। मां यशोदा कृष्ण को गोद में लेकर दुग्धपान करा रही थी। प्रभु योग माया को आदेश दिए, कंस को कहो भेजे तृणावर्त को। देखो भगवान की 2 माया है, एक माया वो है जो भगवान से जोड़ती है, और एक माया वो है जो भगवान से भक्त को क्या करती है, तोड़ती है। एक जोड़ती है और एक भगवान की ओर मोहित करती है और एक भगवान से विमुख करती है। एक स्वजन मुख मोहिनी माया है और एक विमुख जन मोहिनी माया है। जिस पर भगवान की कृपा होती है वो ऐसी माया डालते हैं कि भगवान का भक्त बन जाता है, और जिस पर भगवान दुष्ट हो गए तो ऐसी माया डालते हैं कि भगवान से वो कोसों दूर हो जाता है। भगवान आदेश दिए, तृणावर्त कहता है कंस से, महाराज हमको अनुमति दो, मैं अपने भाई के हत्यारे को दंडित करूं। कंस ने कहा ठीक है जाओ।
यहां यशोदा कृष्ण को गोद में लेकर दुग्धपान करा रही थी। तृणावर्त भयानक तूफान के रूप में चला। तृणावर्त का अर्थ होता है रजोगुण। जब व्यक्ति के जीवन में रजोगुण का प्रवेश होता है, काम और क्रोध, जब क्रोध के आवेश में व्यक्ति होता है तो उसको कुछ पता नहीं कि क्या मैं बोल रहा हूं और क्या। कई बार देखता हूं महाराज, वैसे तो चेहरा बड़ा अच्छा दिखता है, लेकिन जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो कितना सुंदर चेहरा होता है। जब कोई ज्यादा क्रोध में हो ना तो उसके सामने दर्पण कर दिया करो, थोड़ा अपना चेहरा देख लो कैसा है। अरे भगवान इतना सुंदर चेहरा दिया, हंसते मुस्कुराते रहो, क्रोध करके क्या पाओगे। लेकिन ये भी बीमारी यही है, कभी कभी क्रोध का नाटक भी करना पड़ता है। नाटक तो करो लेकिन इस क्रोध को अंदर मत ले जाओ, बाहर रखो इसको। देखो घर में सबकी आवश्यकता है, लेकिन कौन घर के अंदर रहे कौन घर के बाहर रहे, इसकी भी तो व्यवस्था होती है ना। अब बाहर की वस्तु अंदर चली जाए, अंदर की वस्तु बाहर रह जाए तो घर की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। क्रोध का स्थान बाहर है, अंदर नहीं है। तृणावर्त जब प्रवेश किया, ब्रजवासियों की आंख बंद हो गई भयानक तूफान के रूप में। यहां कृष्ण समझ गया तृणावर्त आ रहे हैं, अपना भार बढ़ा दिए। जैसे ही भार बढ़ाए, यशोदा को लगा मेरे पैर में कोई चट्टान आ गई क्या। कृष्ण को गोद से नीचे की, भगवान अपनी माया डाले, वो चली गई अंदर। तृणावर्त कृष्ण को उठाया, लेके चला गया। जैसे गोकुल के बाहर गया, तूफान शांत, सबकी आंख खुली, लेकिन कृष्ण नहीं। यशोदा को सब डांटते हैं। भगवान पहुंचे आकाश मार्ग में, देवांगनाओं के साथ उनकी इच्छा की पूर्ति किए, विहार किए। इसके बाद कहते हैं मामा जी इतनी सुंदर यात्रा करवाए हो, कुछ तो ले लो। तृणावर्त कहता हूं मैं लेता नहीं, मैं देता हूं। कन्हैया ने कहा मेरी भी वही समस्या, मैं भी लेता नहीं, मैं तो केवल। अब दोनों दानी मिल गए तो कैसे काम चले बाबा, किसी को तो लेना पड़ेगा। तो कन्हैया ने कहा अच्छा एक काम करो, आप देते हो ना तो अपना प्राणदान दे दो। क्या दे दो? कोई प्राणदान देता है अपना? बोलो। धन का दान भले कर दे, समय का दान कर दे, पर कोई प्राण का दान तो। कन्हैया ने कहा चले हिला। उसके कंठ पर हाथ लगाए, कंठ दबाए, तड़फड़ाया। नंद भवन के बाहर एक शिला पर लाकर उसका उद्धार कर दिए। गर्जना सुनकर के दौड़े। अब तो महाराज सबके सब भयभीत हो गए। नंद यशोदा घबरा गई, ये हो क्या रहा है। 3-3 बार उत्पात हो गया। अब एक सोए तो एक जागे, एक जागे तो एक सोए। इतने में पहुंच गए भगवान भोलेनाथ। बालकृष्ण प्रभु का दर्शन करने के लिए भगवान शंकर आ गए। नंद के द्वार पर पहुंचे, आवाज लगाते हैं अलग निरंजन। जैसे ही आवाज लगाए, मैया सोचती अब कौन आ गया। देखी द्वार में एक बाबा खड़ा है। अच्छा, बाबा शब्द का अर्थ बड़ा सुंदर होता, मैं भी उसकी व्याख्या नहीं करूंगा। कभी मिजाज में आएगा तो बोलूंगा बाबा शब्द है क्या। जो बड़े बूढ़े हो लोग उनको क्या कहते हैं, संतों को क्या कहते हैं, बा। और एक ही बा पर्याप्त है, यहां 2-2 लग जाते हैं। चलो इसकी मस्ती बाद में लेंगे, अब इस बाबा की मस्ती में आनंद लेते हैं। भगवान शंकर पहुंचे, आवाज लगाते हैं। अलख निरंजन की आवाज लगाए। मैया सोचती है कौन आ गया। देखिए द्वार पर एक बाबा खड़ा है। बाबा को देख करके आई। बाबा क्या चाहिए? अरे मैया मैं तो भिक्षा लेने के लिए आया हूं। हीरा जवाहरात लेकर के आ गई। भगवान शंकर ने कहा देखो ये मुझे कंकड़ पत्थर नहीं चाहिए, इसको संभाल कर रखो, मुझे अपने लाला का दर्शन करवा दो। क्या करवा दो? लाला का दर्शन। मैया डर गई, क्या पता इस रूप में कोई राक्षस आ गया हो। दूध की जली बिलारी छाछ भी पीती है तो होकर के पीती है, क्या पता इस रूप में कौन आया। भगवान
शंकर मैया से जिद करते हैं, मैया दरवाजा बंद कर ली, ये कह करके कि मेरा लाला सो रहा है। भगवान शंकर ने कहा है कि झूठ बोल रही हो, जिस दिन आपके लाला जी सोएंगे सारा संसार सो जाएगा। मैया किवाड़ बंद कर ली। भगवान शंकर ब्रज की गलियों में कैसे विचरण करते हैं, आइए हम लोग उस मस्ती का आनंद लें, फिर आगे चलें। आज वृंदावन की गलियों में घूम योगी मतवाला, वृंदावन की गलियों में घूम योगी मतवाला। आज वृंदावन की गलियों में घूम योगी मतवाला, आज वृंदावन की गलियों में घूम योगी मतवाला। निरंजन खड़ा पुकारे देखो तेरो लाला, निरंजन खड़ा पुकारे देखो तेरो लाला। आज वृंदावन की गलियों में घूम योगी मतवाला, वृंदावन की गलियों में घूम योगी मतवाला। भभूत रमाए जोगी बाघंबर कटी में सोए, अंग भभूति रमाए जोगी बाघंबर कटी में सोए। जटा जूट में गंग विराजे भक्त जनों के मन मोहे, जटा जूट में गंग विराजे भक्त जनों के मन मोहे। जटा जूट में गंग विराजे भक्त जनों के मन मोहे। मस्तक में श्री चंद्र विराजे, मस्तक में श्री चंद्र विराजे, गले में सर्पों की माला, मस्तक में श्री चंद्र विराजे, गले में सर्पों की माला। आज वृंदावन की गलियों में घूम योगी मतवाला, आज वृंदावन की गलियों में घूम योगी मतवाला। निरंजन खड़ा पुकारे देखो तेरो लाला, निरंजन खड़ा पुकारे देखो तेरो लाला। और डमरू त्रिशूल लिए, लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए। क्षमा क्षमा क्षम नाचे योगी दरस मन में चाह लिए, क्षमा क्षम नाचे योगी दरस मन में चाह लिए। क्षमा क्षमा क्षम नाचे योगी दरस मन में चाह लिए। पग में घुंघरू, पग में घुंघरू छम छम बाजे, कर में जपते हैं माला। पग में घुंघरू छम छम बाजे, कर में जपते हैं माला। आज वृंदावन की गलियों में घूम योगी मतवाला,
आज वृंदावन की गलियों में झूमे जोगी मतवाला। द्वार पे खड़ा पुकारे बोलत है मधुरी बाणी। नंद द्वार पे खड़ा पुकारे बोलत है मधुरी बाणी। अपने लाल को दिखा दे मैया योगी ने मन में ठानी। अपने लाल को दिखा दे मैया योगी ने मन में ठानी। आय अपने लाल को दिखा दे मैया योगी ने मन में ठानी। लाखटावो लाखटावो पर ना मानो देखो तेरो लाला। लाखटावो पर ना मानो देखूंगो तेरो लाला। आज वृंदावन की गलियों में घूमे योगी मतवाला। आज वृंदावन की गलियों में झूमे जोगी मतवाला। निरंजन खड़ा पुकारे देखो तेरो लाला। निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगो तेरो लाला। मातु यशोदा द्वार पे आई अपने लाल को गोद लिए। मातु यशोदा द्वार पे आई अपने लाल को गोद लिए। अति विभोर हो शिव योगी ने बाल रूप के दर्श किए। अति विभोर हो शिव योगी ने बाल रूप के दर्श किए। अति विभोर हो शिव योगी ने बाल रूप के दर्श किए। चल सुमरते चल सुमरते कृष्ण नाम को कैलाशी डमरू वाला। चल सुमिरते कृष्ण नाम को कैलाशी डमरू वाला। आज वृंदावन की गलियों में घूमे योगी मतवाला। आज वृंदावन की गलियों में झूमे जोगी मतवाला। निरंजन खड़ा पुकारे देखो तेरो लाला। निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगो तेरो लाला। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। 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 हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। शंभो बाबा
आज वृंदावन की गलियों में घूमे योगी मतवाला। आज वृंदावन की गलियों में झूमे योगी मतवाला। भगवान भोलेनाथ ब्रज की गलियों में विचरण करते हैं। हमारे प्रभु का दर्शन नहीं मिला। भगवान शंकर ने कहा, प्रभु यदि आप दर्शन नहीं दिए तो ये आपका अवतार कलंकित हो जाएगा। क्यों? ये कृष्णावतार मुक्ति का खुला हुआ द्वार है। यहां प्रभु कहते हैं कोई कैसे भी आए मैं उसका कल्याण करता हूं, और आपका दर्शन नहीं मिल रहा। पर एक बात सुन लो, जब तक आप दर्शन नहीं दोगे तो मैं यहां से जाने वाला भी नहीं। भगवान शंकर यमुना के तट पर बैठ के रोने लगे। जब भगवान शंकर रोने लगे तो कन्हैया भी रोने लगे। श्रोताओ, जब भक्त रोता है तो भगवान भी रोता है, जब भक्त खाता है तो भगवान खाता है, जब भक्त हंसता है तो भगवान भी हंसता है। भगवान कृष्ण ऐसा रोने का नाटक किए कि मां परेशान हो गई। अनेक प्रकार से उपाय की, कृष्ण का रोना धोना बंद हो जाए किसी प्रकार से, लेकिन मेरे कन्हैया का रोना बंद नहीं हुआ। बालक ज्यादा रोए तो माताएं परेशान होती हैं, किसी की नजर लग गई, क्या हो गया, वो क्या क्या टोटका होता है। क्यों मैया? एक मैया बैठी बूढ़ी बीमारी, तो बता रही थी, बोले हम जल्दी हर किसी की कथा में जाते ही नहीं है, पता नहीं यहाँ ऐसा क्या है कि जहां 2 बजे लगता बस भागो भागो। हमने कहा अच्छी बात है, ये तो मैया की कृपा है, भगवान की कथा में आओ, अच्छी बात है। श्रोताओ, मां बहुत परेशान हुई, अनेक प्रकार से उपाय की, जब रोना धोना बंद नहीं हुआ तब याद आ गया सांडिल्य ऋषि। सांडिल्य ऋषि को बुलवाया गया। गुरुदेव, मेरे लाल का रोना नहीं बंद हो रहा। सांडिल्य ऋषि जहां तक उनकी बुद्धि गई अपना प्रयोग किए, पूजन पाठ मंत्रोच्चारण, लेकिन उसका रोना कैसे बंद हो। प्रार्थना किए, महाराज कैसे होगा ये सब। तो प्रभु की कृपा हो गई, सांडिल्य ऋषि को दिखाई पड़ गया कि यहां दोनों की लीला चल रही है। किसकी? शिव की और कृष्ण की। सांडिल्य ऋषि ने कहा, यशोदा से, हे देवी ये बताओ, आपके द्वारा किसी संत का अपमान तो नहीं हुआ? गुरुदेव, एक बाबा तो आया था। वो बाबा क्या कह रहा था? लाला का दर्शन करवा दो। आप क्या की? बोले मैं तो दरवाजा बंद कर दी। बोले जब तक वो दर्शन नहीं करेगा तो इसका रोना बंद नहीं होगा। अब बाबाओं का क्या भरोसा, बाबा आज यहां कल कहां। रमता जोगी बहता पानी, इनकी माया किसने जानी। आज यहां की गली, कल पता नहीं कहां की गली। बोले नहीं, वो बाबा बैठा है यमुना के किनारे रो रहा है। बाबा ग्वाल वालों से कहते हैं, नंद बाबा जाओ बुला के लाओ। भगवान शंकर के पास जब आए, भगवान शंकर ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, कितना टेढ़ा है। जब दर्शन करने गया तो किवाड़ बंद करवा लिया और अब कहता मेरा दर्शन करने आओ। बोले बाबा जब से आप आए हो ना, तब से लाला का रोना ही नहीं बंद हो रहा। भगवान शंकर भावुक हो गए, मेरे कारण मेरे प्रभु रो रहे हैं। दौड़ पड़े वहां से, पहुंचे नंद के द्वार पर। जैसे नंद के द्वार पर पहुंचे महाराज, आवाज लगाए अलग निरंजन। जैसे ही आवाज लगाए, मैया समझ गई वही बाबा फिर आ गया। मैया कन्हैया को गोद में लेकर के आई, लेकिन बालक को आंचल से ढक रखी थी। जैसे छोटे बच्चों को माताएं आंचल में ढक लेती ना, ढक ली। अब फिर वही समस्या हो गई।
अब पर्दा है, कैसी मुश्किल से दरवाजा खुला तो पर्दा लगा। तो पर्दा हटाने के लिए एक शिव जी बहुत सुंदर प्रार्थना किए हैं, उस प्रार्थना को सुना दे कि रहने दे, रहने दे। तो आइए उस प्रार्थना पर। वो प्रार्थना ये मानिए हम सब कर रहे हैं, हम सब प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। इस भाव में बैठो कि हम बांके बिहारी के पास है, वहां लगा है पर्दा और हम लोग हाथ जोड़ के प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। आइए उस प्रार्थना पर भगवान शंकर के साथ सम्मिलित हो। वृंदावन 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 के बांके बिहारी, वृंदावन के बांके बिहारी। अरे भाई ये माइक मास्टर को क्या बीमारी लग गई है क्या? तबल का सिस्टम बंद करके चले जाते हैं बार बार।